नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। जब भी हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं या किसी हवन पूजन अनुष्ठान में जाते हैं, तो पंडित जी जो उस हवन पूजन या अनुष्ठान को करा रहे होते हैं, वो हम सभी से एक संकल्प कराते हैं। हमारे हाथों में अक्षत, फूल और पानी दे करके कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञो प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलयुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्मूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे अमुक स्थाने अमुक संवत्सरे अमुक रीतियों अमुक मासे अमुक वासरे, इस तरीके से समय फिर अपना गोत्र इत्यादि का वो वर्णन करते हैं। बीच में अपना नाम लेने के लिए, अपने गोत्र का नाम लेने के लिए कहते हैं। तो ये जो चार लाइनों का श्लोक या मंत्र पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, आज हम लोग इसको जानने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञो प्रवर्तमानः, अर्थात ये जो संपूर्ण सृष्टि विष्णु भगवान द्वारा चलायमान है। अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, द्वितीय परार्ध अर्थात दूसरा आधा 50वां वर्ष। भगवान ब्रह्मा का 50 वर्ष अलग होता है, जो हम सभी का 50 वर्ष होता है उससे। तो उनके क्या 50 वर्ष हैं, उसको हम पहले समझेंगे। 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इस तरीके से 4 युग होते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। हर एक युग का बराबर अवधि नहीं होती है, हर एक युग अलग अलग वर्षों के होते हैं। जैसे कलयुग होता है 4,32,000 वर्षों का, त्रेता युग होता है 8,064 वर्षों का, 64,000 वर्षों का, और त्रेता युग होता है 12,96,000 वर्षों का, सतयुग होता है 17,28,000 वर्षों का। इस तरीके से चारों युगों को मिला दिया जाए तो एक चतुर्युगी होती है, और एक चतुर्युगी में जो टोटल वर्ष होते हैं वो 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसी 71 चतुर्युगी मिला करके एक मनवंतर बनता है, और एक मनवंतर में कुल 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, और मनवंतरों के बीच के समय को संध्यांश कहते हैं। और 14 मनवंतर मिल करके एक कल्प होता है। इस तरीके से कल्प के वर्षों की गणना करें तो ये लगभग 432 करोड़ वर्ष होते हैं। और ये 432 करोड़ वर्ष या एक कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही रात होती है 432 करोड़ वर्षों की, तो टोटल जो अहोरात्र बोलेंगे वो हो जाता है 864 करोड़ वर्ष। ये ब्रह्मा जी के एक अहोरात्र का जो समयांतर या समय काल होता है ये है। जो मनवंतर होते हैं वो 14 होते हैं, अलग अलग इनके नाम होते हैं। जैसे स्वयंभू मनवंतर है, स्वराचोषिया मनवंतर है, उत्तमा है, तापसा है, रेवता है, चक्षुषा है, वैवस्वत है, सावर्णी है, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और रौच्य सावर्णी। वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है वो 7वां मनवंतर है, जो वैवस्वत मनवंतर होता है। तो जो
ब्रह्मा जी के 30 दिन अर्थात जो कल्प है, जो एक दिन है, वैसे ही 30 दिन जो होते हैं उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। श्वेत वाराह कल्प, नील लोहित वामदेव, रथंतर, रौरव, प्राण, बृहत कल्प, कंदर्प, सत्य या सद्य, ईशान, व्यान, सारस्वत, उदान, गारुड़, कौम, नारसिंह, सामान, आग्नेय, सोम, मानव, पुमान, बैकुंठ, लक्ष्मी, सावित्री, घोर, वाराह, वैराज, गौरी, माहेश्वर, पितृ। अर्थात ब्रह्मा जी का अमावस्या होता है और कौम जो 15वां होता है वो ब्रह्मा जी की पूर्णमासी होती है। तो जो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं द्वितीय परार्ध है, मतलब द्वितीय मतलब दूसरे, परार्ध मतलब 50 वर्षों का दूसरा पार्ट। परार्ध होता है 50 वर्ष, तो द्वितीय परार्ध मतलब एक 50 वर्ष बीत चुका है, दूसरा 50 वर्ष शुरू हुआ है, मतलब 51वां वर्ष शुरू हुआ है। अद्य ब्रह्मणो मतलब अभी के जो ब्रह्मा जी हैं उनका 51वां वर्ष चल रहा है। श्री श्वेत वाराह कल्पे मतलब जो ब्रह्मा जी का दिन है वो वाराह, श्वेत वाराह कल्प चल रहा है उनका। वैवस्वत मनवंतरे मतलब मनवंतर भी जो चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर, जो 7वां मनवंतर है वो चल रहा है। अष्टाविंशति युग तमे अर्थात 28वीं चतुर्युगी चल रही है, क्योंकि चतुर्युगी भी 71 चतुर्युगी होती है तब एक मनवंतर होता है, तो उसमें 28वीं चतुर्युगी चल रही है। और कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। चरण भी अलग अलग होते हैं। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और उसमें बौद्धावतार चल रहा है। और फिर उसके बाद होता है भूलोके जम्मू द्वीपे, अर्थात हम लोग जिस एरिया में हैं वो जम्मू द्वीप का, भारत खंड का भारतवर्ष है। उसके बाद ये तो बड़ी बड़ी गणनाएं हो गई, इसके बाद छोटी छोटी गणनाएं भी होती है। इसके बाद जिस क्षेत्र में हम हैं, जिस राज्य में हैं, उसका उच्चारण किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है। और उसके बाद संवत्सर, संवत्सर नॉर्मली जो भी ईस्वी चल रही है उसमें हम लोग 57 यदि ऐड कर देते हैं। नॉर्मली हमारा जो संवत होता है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है और चैत्र मास नॉर्मली मार्च अप्रैल के आसपास से प्रारंभ होता है। उत्तर भारत में ये चैत्र मास से नया वर्ष माना जाता है और गुजरात और अन्य दूसरे कुछ राज्यों में इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष से प्रारंभ माना जाता है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो संवत्सर की गणना इस प्रकार है कि ईस्वी में यदि आप 57 जोड़ दें तो वो संवत्सर हो जाता है, वो संवत्सर की काउंटिंग हो जाती है। अभी 2023 चल रहा है, इसमें 57 जोड़ दें तो 2080 संवत्सर होगा। 2080 संवत्सर चल रहा है और मंथ जो है कृष्ण कार्तिक है, उसका पक्ष जो है शुक्ल पक्ष है। इस तरीके से पक्षों का लिया जाता है नाम, फिर दिवस जो है उसका नाम लिया जाता है। उसके बाद आप किस गोत्र में उत्पन्न हैं, आपका नाम क्या है, इसका उसमें वर्णन होता है। उसके बाद में आप किस कार्य या किस प्रयोजन से ये यज्ञ हवन या जो भी पूजन कार्य कर रहे हैं वो किस प्रयोजन से कर रहे हैं उसका उल्लेख किया जाता है। फिर जाकर के संकल्प की पूर्णाहुति होती है। तो ये सब चीज़ें हम जो संकल्प का मंत्र पढ़ते हैं उनका ये अर्थ होता है। एक छोटे में इसका व्याख्यान है जो आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। धन्यवाद।